हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से चैप्टर नंबर 8 मिज़विल द ऑटर। ठीक है, इसका राइटर है गेविन मैक्सवेल। ऑटर का मीनिंग जानते हैं आप। ऑटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊदबिलाव। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप के एनिमल को ऑटर कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बिफोर यू रीड, लिखा है कि गेविन मैक्सवेल यानी कि जो राइटर है वो एक कॉटेज में रहते हैं कैम्सफर्निया में, जो कि एक जगह का नाम है इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे कैम्सफर्निया नाम का एक जगह है, तो यहीं पे ये हमारे राइटर गेविन मैक्सवेल रहते थे। ठीक है, तो जब इनका जो एक पेट डॉग था जिसका नाम था जॉनी, जब जॉनी मर गया तब मैक्सवेल काफ़ी सैड हो गए और वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनको एक और कुत्ता रखना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन एक पेट के बिना जीवन काटना काफ़ी अकेलेपन जैसा था। इसके बाद मैक्सवेल के लाइफ में क्या होता है, वो क्या करते हैं, ये हम मैक्सवेल के अपने शब्दों में देखेंगे। मतलब इसी के ऊपर पूरा स्टोरी हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कुछ अच्छा बात लिखा हुआ था ऑटर्स के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो ऑटर्स होते हैं ना, ऊदबिलाव, ये काफ़ी लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं मार्शेस में। मार्शेस क्या होता है, ये एक टाइप का वेट एरिया होता है नियर लेक्स, रिवर्स और सीज। नदी के आसपास का जो दलदली इलाका होता है, ठीक है, उसको मार्शेस कहते हैं। ठीक है, तो इराक एक कंट्री है, आपको पता ही होगा। वहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है बसरा। बसरा के पास एक मार्श है। ठीक है, मार्शी इलाका है, तो वहाँ पे ये ऑटर्स काफ़ी लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, इस फैक्ट का जिक्र यूज़ हम इस स्टोरी में करने वाले हैं। ठीक है, ये जगह का नाम आप याद रखिए, बसरा। ठीक है, कहाँ पे है, इराक में। तो इतना बात आप ध्यान में रख के चलिए डिटेल में अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को स्टडी करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स हैं जो हमें स्टडी करना है। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। आई यानी जो हमारे राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो बोलते हैं कि 1956 का शुरुआती टाइम में वो कहाँ ट्रैवल किए थे, साउदर्न इराक। समझ रहे हैं, इराक का जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले किए थे। इराक में कौन सा जगह है बताइए, बसरा। ठीक है, बसरा के पास क्या है, मार्शेस है, मार्शी इलाका है, जहाँ पे लार्ज नंबर्स में क्या पाए जाएंगे बताइए, ऑटर्स। चलिए, तो 1956 का शुरुआती टाइम में जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो जाते हैं साउदर्न इराक में। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campasfernia, ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि और इस समय तक 1956 के समय तक, ठीक है, उनके दिमाग में यह आइडिया आ चुका था। क्रॉस्ड माई माइंड का मतलब होता है केम इनटू माई माइंड। उनके दिमाग में ये थॉट आ चुका था कि वो एक कुत्ते के बजाय एक ऑटर को पेट की तरह रखेंगे। ठीक है, और इसका पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका कॉटेज था, किस जगह पे था, कैम्सफर्निया में। ठीक है, स्कॉटलैंड में। तो वो क्या था, कैम्सफर्निया जो जगह है ना, वो रिंग्ड बाई वाटर है। रिंग्ड बाई वाटर मतलब सराउंडेड बाई वाटर, पानी से आसपास घिरा हुआ है। ठीक है, और स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, काफ़ी कम दूरी पर, मतलब दरवाजे से निकलते ही आपको आसपास में पानी मिल जाएगा। कैम्सफर्निया का ये खास बात था। ठीक है, तो इसलिए वो राइटर सोचते हैं कि ये कैम्सफर्निया काफ़ी एमिनेंटली, मतलब एक्सट्रीमली सुइटेबल स्पॉट होगा ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट क्या है, टू कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ठीक है, डॉग के बजाय एक ऑटर को पेट रखना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे कैम्सफर्निया, वो वहाँ पे आसपास पानी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था और ये ऑटर पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, ये सब आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब फैक्ट्स और फिगर्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है। ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट था उनका। ठीक है, तो ये सब आप अंडरलाइन करके रख लीजिए अपने बुक में भी। चलिए इतना समझे, आगे मूव करते हैं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो जब राइटर जो है कैजुअली इस बात का जिक्र अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, तो उनका फ्रेंड भी काफ़ी कैजुअली रिप्लाई करता है कि ऑटर जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, टिग्रिस मार्शेस मिलेंगे। मार्शेस समझ रहे हैं, दलदली इलाका। ठीक है, टिग्रिस एक रिवर है इराक में।
तो टिग्रिस नदी के आसपास जो मार्सी इलाका है वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑटर्स मिल जाएंगे। ये कौन बोलता है, राइटर के फ्रेंड बोलते हैं राइटर को, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न ये देते हैं, बोलते हैं कि ये जो टिग्रिस मार्सेस है यहाँ पे ऑटर्स, मच्छर्स का इतना कॉमन है, मच्छर हर जगह पाया जाता है, मॉस्किटोस, वैसे ही ऑटर्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और अरब्स क्या करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट भी करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस जगह पे जाइए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऐसा सजेशन उसके उनके फ्रेंड देते हैं गेविन मैक्सवेल को, ठीक है। फिर आगे देखिए, वी मतलब जो राइटर है गेविन मैक्सवेल और उनके फ्रेंड, वी वर गोइंग टू बसरा, याद आया कुछ, बसरा एक टाउन है कहाँ पे, इराक में। तो ये दोनों लोग बसरा जा रहे थे, और बसरा में भी कहाँ, टू द कॉन्सुलेट जनरल, मतलब ऑफिस ऑफ द कॉन्सुल, ठीक है। होता क्या है कि देखिए, जो राइटर है हमारे वो कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, अभी कहाँ पे आए हुए हैं, इराक में आए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक कंट्री में, तो ये स्कॉटलैंड के लिए ये क्या हो गया, फॉरेन कंट्री हो गया। क्या राइटर का ये अपना कंट्री है, नहीं, ठीक है। तो हर एक कंट्री का एक ऑफिस होता है दूसरे कंट्री में, ठीक है, जिसको कॉन्सुलेट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। ताकि ये क्या करता है, यहाँ से जो भी लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में, तो उनको ये ऑफिस फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेविन मैक्सवेल और उनके फ्रेंड दोनों कहाँ पे जा रहे हैं, कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे हैं, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से कोई अगर मेल आया है तो उसको कलेक्ट करेंगे, कोई चिट्ठी आए तो कलेक्ट करेंगे और उसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, ठीक है, वो और उनके फ्रेंड। तो जब वो लोग कॉन्सुलेट जनरल पहुँच जाते हैं तो वो पाते हैं कि उनका फ्रेंड का मेल तो आ चुका है लेकिन उनका नहीं आया हुआ था, ठीक है। फिर आगे देखिए, आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड, केबल मतलब सेंड अ मैसेज बाई टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक टेक्नोलॉजी होता है जिससे हम काफ़ी दूर दूर तक मैसेज भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ठीक है। पहले ऐसा होता था, अब तो ये हट चुका है। तो उन्होंने टेलीग्राफ के जरिए मैसेज भेजा इंग्लैंड में, ठीक है, क्योंकि एक घर उनका इंग्लैंड में भी था राइटर का। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन, और 3 दिन बाद तक जब उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, आई ट्राई टू टेलीफोन, जो राइटर है गेविन मैक्सवेल वो सोचते हैं कि टेलीफोन के जरिए अपना मैसेज भेज दिया जाए, ठीक है। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस। तो उस समय टेलीफोन तो उतना पॉपुलर था नहीं, आपको एक कॉल करने के लिए 24 घंटा पहले एडवांस में बुक करना पड़ेगा कि आपको एक कॉल करना है, ठीक है। तो बुक करने का बाद भी पहला दिन क्या हुआ कि लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कॉल लग नहीं रहा था, ठीक है। दूसरा दिन क्या हुआ, एक रिलीजियस हॉलीडे के कारण एक्सचेंज ऑफिस जो था वो बंद था, ठीक है। फिर तीसरा दिन कुछ और ब्रेकडाउन हो गया, कुछ और ख़राबी आ गया जिससे उनका टेलीफोन कॉल पे बात नहीं हो पाया, ठीक है। तो काफ़ी लेट हो रहा था तो उनका फ्रेंड जो है वो चला गया, ठीक है, बोलता है कि आप अपना काम करते रहिए, हम चलते हैं। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और लेखक भी बोले कि चलिए ठीक है, हम आपको हफ्ते भर के टाइम में मिलते हैं। फाइनली 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद उनका मेल आया, ठीक है। अब ये मेल किस सिलसिला में था, क्या था, वो इस स्टोरी का मतलब मेन बात नहीं है, बस मेल आया इतना आप जान लीजिए, ठीक है। उस मेल में क्या लिखा था वो हमारे मतलब का बात नहीं है। फिर आगे देखिए, तो ये बात याद रखिएगा कि उनको कॉन्सुलेट जनरल में कितना दिन वेट करना पड़ा था, 5 days, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें लिखा हुआ है कि आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs। आई कौन है बताइए, गेविन मैक्सवेल, हमारे राइटर, ठीक है। इनका नाम याद कर लीजिए, ऐसा नहीं हो कि चैप्टर पूरा एंड हो जाए और आपको राइटर का नाम तक याद नहीं हो। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो जो राइटर है गेविन मैक्सवेल वो कैरी करते हैं उसको बेडरूम तक। क्या मिला है उनको, अभी उनको मेल मिला है, चिट्ठी मिला है, तो उस लेटर को लेके जाते हैं अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए। उनका बेडरूम कहाँ है, तो वही कॉन्सुलेट जनरल का जो ऑफिस था उसी के ऊपर उनका एक रूम था, ठीक है। तो उसी बेडरूम में लेके जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जैसे ही वो रूम के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं 2 अरब्स। स्क्वाटिंग पोजीशन किसको बोलते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वाट करके बैठना, ठीक है। तो 2 अरब्स ऐसे करके बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनके बगल में एक सैक यानी बोरा रखा हुआ था। उस बोरी का खास बात क्या था कि वो समय समय पर थोड़ा थोड़ा देर में स्क्रूम कर रहा था, मतलब हिल रहा था, ठीक है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उन्होंने मेरे हाथ में क्या दिया, एक नोट दिया। उस नोट में लिखा हुआ था हेयर इज़ योर ऑटर, मतलब उस सैक में क्या था, एक ऑटर था जो कि राइटर के फ्रेंड ने उनको दिया था, ठीक है। और ये 2 अरब्स उसको लेके आए हुए थे,
समझे? चलिए, तो इसी के साथ पहला पार्ट एंड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। तो जैसे ही मैं उस सैक को खोला, ठीक है, तो मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज स्टार्ट हो गया जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता है जब तक मैं ख़त्म ना करूँ वो फेज़ ख़त्म भी नहीं होगा। अभी कौन सा फेज़ स्टार्ट हो गया, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि इट इज़ इन इफेक्ट अ थैलरम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन। होता है कि वो फेज़ है थैलरम का, मतलब थैलरम का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, ओल्ड फैशन वर्ड है ये, अभी उतना यूज़ नहीं करते हम लोग। बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, किसी के कंट्रोल में आना। तो मतलब एक ऐसा फेज था जहाँ पे जो ऑटर्स थे, मतलब एक ऑटर लेखक को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, इतना दोनों ऑटर्स लेखक के लाइफ को अफेक्ट कर चुके थे। एन ऑटर फिक्सेशन, ये फ्रेज़ है जिससे हमें पता चल रहा है कि जो राइटर है वो ऑटर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, काफ़ी अट्रैक्ट हो गए हैं उससे, ठीक है। तो वही मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब था कि थैलरम टू ऑटर्स, मतलब ऑटर्स काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं लेखक का लाइफ को, लेखक भी काफ़ी अटैच हो गए हैं उस ऑटर से, ठीक है। दैट आई हैव सीन्स फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और ये बोलते हैं कि ये मैंने देखा है और ये मैंने ऐसा एक्सपीरियंस मैंने हर उन लोगों के साथ शेयर किया है जिन्होंने एक ऑटर को ओन किया है, मतलब जिन्होंने भी एज अ पेट ऑटर को रखा है वो सभी ऑटर से इतना अटैच हो गए हैं कि उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट राइटर के साथ भी हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पे फिक्सेशन वर्ड था। फिक्सेशन वर्ड का मीनिंग होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। तो जो राइटर है वो काफ़ी स्ट्रांगली अटैच हो चुके हैं ऑटर के साथ, ठीक है, और वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही फेज स्टार्ट हो गया उनके लाइफ में। अब इस ऑटर के बारे में कुछ बात बताया जाएगा। देखिए, द क्रिएचर का मतलब ये ऑटर का बात किया जा रहा है। दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मेडिवली कॉन्सीव्ड ड्रैगन। देखिए, वो जो क्रिएचर था जो उस सैक से निकल के कहाँ पे आया, स्पेशियस मतलब काफ़ी जगह था वहाँ पे। टाइल्ड फ्लोर, वो जो फ्लोर था उसमें टाइल्स लगा हुआ था, ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम। हम अभी आपको बताया उस कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस के ऊपर ही उन्होंने एक रूम ले रखा था। तो कॉन्सुलेट का बेडरूम में काफ़ी जगह था इस फ्लोर पे और टाइल्स लगा हुआ था फ्लोर पे, तो उसी पे आया वो क्रिएचर यानी ऑटर आया, ठीक है। और पहला नज़र में देख के ऐसा लगा कि वो किसको रिजम्बल कर रहा है, मेडिवली कॉन्सिप्ट, मतलब जो मिडिल एजेस का टाइम का जो एक ड्रैगन होता था, एक इमेजिनरी एनिमल होता है ये, ठीक है। तो उस ड्रैगन जैसा ही ये दिख रहा था ये क्रिएचर ऑटर, ठीक है। और इसका फीचर क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। बहुत लंबा सेंटेंस है, देखिए इसको थोड़ा ब्रेक करके हम समझेंगे। लिखा है कि फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, मतलब सिर से लेके पूरा पूंछ तक वो जो ऑटर था वो कोटेड विथ मतलब पूरा उसका शरीर पर लगा हुआ था सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर का मीनिंग समझिए। आर्मर का मीनिंग होता है एक टाइप का क्लोथिंग जो कि मेटल से बना हुआ हो, जो पहले के ज़माने में सैनिक पहनते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्मर मेटल का तो नहीं है बल्कि मड का है, पूरा उसका शरीर मिट्टी से कीचड़ से भरा हुआ था, ठीक है। और उसमें दिख रहे थे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल, ये मान लीजिए उसका पूरा शरीर है तो ये ऐसे करके पूरा रेसे निकले हुए थे उसके शरीर पे, ठीक है, पॉइंटेड स्केल्स थे। और बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल का मतलब छुछुंदर होता है। तो अगर आप चॉकलेट ब्राउन कलर का छुछुंदर को अगर देखें तो उसका जो फर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वैसा ही इसका जो टिप था वो भी वैसा ही सॉफ्ट था, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि ही शूक हिमसेल्फ, फिर अब वो अपने आप को थोड़ा हिलाता है। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने उम्मीद किया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धूल निकलेगा, ठीक है। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन इट्स ट्रू कलर। लेकिन मुझे लगा कि वो जब वो अपने आप को हिलाया तो मुझे लगा कि उसके शरीर से अच्छा खासा डस्ट निकल गया, ठीक है। लेकिन वो डस्ट को पूरी रिमूव होने में एक और महीना लगा, ठीक है, 1 महीना तक लग गया पूरी डस्ट को रिमूव करने में। और तब वो जो ऑटर था वो अपने ट्रू कलर्स, जो उसका असली रंग था वो अब सामने दिख रहा था, ठीक है। इतना दिन वो किस में ढका हुआ था, मड में। चलिए
फिर और कुछ बात जानते हैं इस ऑटर के बारे में। मिस बिल, एज आई कॉल द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो उस ऑटर का नाम रख देते हैं, वो उसको मिस बिल बोल के बुलाते हैं, ठीक है। तो मिस बिल के बारे में बोल रहे हैं वो कि ये एक ऐसे रेस से बिलोंग करता है, ऐसा प्रजाति है जो साइंस मतलब जो जूलॉजिस्ट थे उनको पहले मालूम नहीं था, ठीक है। एंड वॉज एट लेंथ का मतलब होता है एट लास्ट, और फाइनली जूलॉजिस्ट ने एट लास्ट उसको क्रिश्चियन यानी नेम्ड, उसका नाम क्या रख दिया, लुट्रोगेल परस्पिकिलाटा मैक्सवेली, ठीक है, या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। तो जूलॉजिस्ट ने पहले तो देखिए साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट लोग को उतना इस टाइप के एनिमल्स के बारे में पता ही नहीं था, और जब उनको पता भी चला तो लास्ट में उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इतना बड़ा साइंटिफिक नेम रखा, और या फिर शॉर्ट में उसको मैक्सवेल्स ऑटर भी बोलते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो पहले 24 घंटा के लिए मिस बिल ना ही हॉस्टाइल था, मतलब अनफ्रेंडली भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं था, ठीक है। अभी वो मतलब जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो उसको अपने बेडरूम में लेके आ चुके हैं, ठीक है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो पहले 24 घंटा के लिए वो अलूफ एंड इनडिफरेंट मतलब कीपिंग अ डिस्टेंस, ठीक है, वो काफ़ी दूरी बना के रख रहा था राइटर से। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और वो कोशिश कर रहा था कि मेरे बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर जाके वो फ्लोर पे सोता था, ठीक है। पहले 24 घंटे के लिए ये उसका फीचर था, इसको भी आप याद रखिएगा, इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फिर अगले दिन क्या हुआ, द सेकेंड नाइट मिस बिल केम टू माई बेड इन स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। दूसरे रात को क्या हुआ कि मिस बिल मेरे बेड पे आया इन स्मॉल आवर्स। स्मॉल आवर्स का मतलब होता है अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, लगभग 3-4 बजे का समय रात का, ठीक है। तो ये मिस बिल उस समय आता है बेड पे उस समय में, और क्रूक ऑफ द नी, क्रूक मतलब बेंड, जहाँ पे घुटना मुड़ता है, राइटर का जहाँ पे घुटना मुड़ रहा था, ठीक है, वहाँ पे आके वो मिस बिल सो जाता है, और तब तक सोया रहता है कि जब तक कि सुबह में सर्वेंट टी लेके ना आ जाए, मतलब जब तक सर्वेंट ना उठाए तब तक वो सोया रहा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और जैसे जैसे दिन आया वैसे वैसे वो अपना एपैथी मतलब एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, पहले जो उसका इंटरेस्ट नहीं था अब वो उसको लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अब उसको इंटरेस्ट आने लगा और काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे लिखा है कि आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। जो राइटर है गेविन मैक्सवेल, वो मिस बिल के लिए एक बॉडी बेल्ट बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो उनको मतलब पकड़ के रख पाए। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। और ऑन अ लीड का मतलब होता है कि लेखक जो है वो आगे आगे चल रहे थे और ये मिस बिल पीछे पीछे चल रहा था, और ऐसे उस बॉडी बेल्ट के जरिए वो उन्हें पकड़ के कहाँ पे लाए, बाथरूम में लाए, ठीक है। जहाँ पे आधे घंटे के लिए वो मिस बिल जो था मानो वाइल्ड हो गया, खुशी के मारे पागल हो गया, ठीक है, पानी में प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें डायरेक्ट छलांग लगा दिया और उसमें रोल करने लग गया, ठीक है। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर। ये मान लीजिए बाथ टब है तो इसमें पूरा अप एंड डाउन करने लगा, यहाँ से यहाँ जाता था, फिर यहाँ से यहाँ जाता था पानी के अंदर, ठीक है। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। और पूरा उसमें छलांग लगा रहा था, पानी इधर उधर बिखेर रहा था, जस्ट लाइक अ हिप्पोपोटामस की तरफ, ठीक है। तो जितना पानी हिप्पो को पसंद होता है उतना ही पानी इस ऑटर्स को भी काफ़ी पसंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक को काफ़ी चीज़ पता चलता है, क्या क्या देखिए। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। तो ये ऑटर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। पानी का हर एक बूंद अगर किसी भी प्लेस में है तो उस पानी को फैला दो और आसपास काफ़ी बिखेर दो, ठीक है। अगर किसी बॉल में पानी रखा हुआ है तो सीधा उस बॉल को ओवरटर्न यानी उल्टा कर दो, पलट दो। और अगर आप इस बॉल को ओवरटर्न नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते, तो क्या करो, आप उस बॉल में जाकर बैठ जाओ और पानी को स्प्लॉश करो, ठीक है, उधर उधर बिखेरो, तब तक बिखरो जब तक कि पानी ओवरफ्लो ना करे। मतलब ये अगर बॉल है, ठीक है, तो इसमें जाके बैठ जाओ और पानी को पूरा नीचे नीचे तक गिरा दो, ठीक है, ओवरफ्लो करवा दो। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव। पानी अगर कहीं पे है तो वो उसको हिलाते रहना चाहिए और उससे कुछ कुछ काम करवाते रहना चाहिए। व्हेन स्टैटिक, अगर पानी रुक गया तो वो पानी बर्बाद हो चुका है मान लो, और प्रोवोकिंग, काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला चीज़ हो गया वो ऑटर्स को, ठीक है।
तो ये सब कुछ बात और राइटर को पता चला ऑटर्स के बारे में, समझे। चलिए फिर आगे देखते हैं। 2 days लेटर मिसविल escaped फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। 2 दिन बाद क्या हुआ कि जैसे ही लेखक अपने रूम में एंटर करते हैं, मिसविल वैसे ही बेडरूम से भाग जाता है। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और लेखक फॉलो करते हैं और फाइनली देखते हैं कि उनका जो पूछ है कॉरिडोर से होता हुआ कहाँ जाता है, बाथरूम में जाता है। बाय द टाइम आई गॉट देयर, तो जब तक कि लेखक बाथरूम में पहुँचते, ही यानी मिसविल द ऑटर वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, वो बाथटब पे चढ़ चुका था। फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज, और अपने पंजों के जरिए जो नल था, ठीक है, जो क्रोमियम से बना हुआ था, उस पर फम्बलिंग कर रहा था, उसको हिलाने की कोशिश कर रहा था। फम्बलिंग मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, बेढंगे तरीके से वो उस टैप को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। तो मैं देखा और देखते देखते काफ़ी चौंक गया मैं कि आधे मिनट से भी कम टाइम में, 1 मिनट से भी कम टाइम में उसने टैप को रोटेट कर दिया और हल्का हल्का पानी गिरने लगा था उस नल से, ठीक है। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और कुछ ही क्षणों बाद वो टैप से फुल पानी गिरने लगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इसमें बताया गया है कि ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। उस दिन वो लकी था कि उसने टैप को सही दिशा में घुमाया। बात के ओकेजन्स में क्या हुआ था कि ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कभी कभी वो उल्टा दिशा में टैप को घुमा देता था, ठीक है, जिससे कि वो टैप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था। चिटरिंग विद इरिटेशन, और इससे वो मिसविल द ऑटर भी काफ़ी इरिटेशन के कारण चीटर करने लगता था, ठीक है। एंड डिसअपॉइंटेड एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, और काफ़ी उदास हो जाता था कि ये टैप मतलब कोऑपरेट नहीं कर पाया, टैप फेल हो गया उसके उम्मीदों पे खड़ा उतरने पे। इस पे वो जो ऑटर था वो काफ़ी उदास हो जाता था, ठीक है। गलती तो उसका ही है क्योंकि उसने टैप को गलत दिशा में घुमा दिया, लेकिन वो सोचता था कि ये टैप फेल हो गया पानी देने में आज, ठीक है। चलिए, वेरी सून मिज, ये मिजविल का शॉर्ट फॉर्म है मिज, ठीक है। बहुत ही जल्दी मिज क्या करने लगा, फॉलो करने लगा मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब बिना उसको मतलब गाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, जब भी मैं उसे बुलाता था वो अपना नाम सुनते ही वो आ जाता था मेरे पास, ठीक है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर समय तो वो खेलने में ही बिताता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। वो कई घंटों तक रबर बॉल को शफल करते रहता था, ठीक है, पूरे रूम में, लाइक अ 4-footed सॉकर यानी फुटबॉल, ठीक है। मानो 4 पैरों वाला कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो, वो उस 4 पैरों से, ठीक है, क्या करता रहता था, बॉल को मारता रहता था पूरे रूम में, ठीक है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और उसमें एक ये भी गुण था कि वो अपने गले से, ठीक है, इतना ज़ोर से उस बॉल को मारता था कि बॉल को काफ़ी हाइट और डिस्टेंस तक पहुंचा देता था, समझे। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज। लेकिन असली खेल ऑटर का ये होता है कि जब वो अपने बैक पे लेट जाए, पीठ के बल लेट जाए और अपने पॉज से क्या करे, जगल करे। जगल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे उछालना कई सारे बॉल्स को या फिर बॉटल्स को, और किसी को भी गिरने नहीं देना, इसको जगलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटर भी ऐसा कर सकते थे। ऑटर क्या करते थे, देखिए, मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, ठीक है। इस समय में मिजविल जो था वो मार्बल से खेलता था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइट फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर। वो क्या करता था कि वो अपने पीठ के बल लेट जाता था और 1 या फिर 2 मार्बल्स अपने फ्लैट बेली, पेट पर रख लेता था, और बिना किसी को फ्लोर पे गिराए वो उनको अपने पेट पर ही रोटेट करता रहता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसका गेम था। चलिए, तो इतना चीज़ हमने जाना पार्ट 2 में। अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होगा। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। लिखा है कि इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज, बिगिनिंग में ऑटर कैसा था, हॉस्टाइल था, अनफ्रेंडली था क्या, नहीं। फ्रेंडली था क्या, नहीं। पहला 24 आवर्स में वो अलूफ और इनडिफरेंट था, ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं रख रहा था किसी चीज़ से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और बाकी ये सब जो क्वेश्चन है, ये जब हम जो अंडरलाइन किए हैं उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।
अब आइए तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीट टू इंग्लैंड एंड टू कैमसफर्ना। देखिए बसरा में तो दिन काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था। जो हमारे राइटर है गेविन मैक्सवेल और उनके जो पेट है ऑटर, ठीक है, मिसबिल, वो दोनों काफ़ी अच्छे से बसरा में टाइम गुजार रहे थे। लेकिन जो हमारे राइटर है उनको कहीं ना कहीं एक डर था। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट मतलब एक चीज़ को लेकर डर जो कि फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। उनको एक चीज़ का डर था। वो डर ये था कि वो कैसे मिसबिल को इंग्लैंड पहले लेके जाएंगे और उसके बाद इंग्लैंड से फाइनली अपना घर कैमसफर्ना वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे, उसी चीज़ का उनको डर था, ठीक है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम एनिमल्स को फ़्लाइट में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए राइटर क्या करते हैं, वो एक फ़्लाइट बुक करते हैं पेरिस तक के लिए एक दूसरे एयरलाइन में, ठीक है। और फिर वहाँ एक बार पेरिस पहुँच जाएंगे, पहले बसरा से कहाँ आएंगे पेरिस, फिर पेरिस से वो कहाँ जाएंगे फाइनली लंदन जाएंगे, ठीक है। लंदन में भी उनका एक घर है। The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. तो वो जो एयरलाइन है, ठीक है, जो एग्री कर गया कि वो एनिमल्स को भी अलाउ करेंगे फ़्लाइट में, वो एयरलाइन ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया राइटर को। उन्होंने बोला कि आपको इस मिसबिल को यानी ऑटर को एक बॉक्स में पैक करना पड़ेगा और उस बॉक्स का साइज़ स्क्वायर शेप होना चाहिए और 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप उस बॉक्स को कहाँ पे रखेंगे, फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है। एरोप्लेन का फ्लोर पे रखेंगे अपने पैरों के बगल में। समझे कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन था। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि दूसरे एयरलाइन ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया था राइटर को मिसबिल को कैरी करने के लिए, ठीक है। चलिए, आई हैड अ बॉक्स मेड, तो राइटर गेविन मैक्सवेल वो एक बॉक्स बनवा लेते हैं और एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, ठीक है। और 1 घंटा पहले वो सारा काम स्टार्ट करते हैं बॉक्स बनाने का, ठीक है। और बॉक्स बन भी जाता है। आई पुट मीज इन टू द बॉक्स सो डैट ही वुड बिकम एकस्टम टू इट। फिर वो क्या करते हैं राइटर, मिसबिल को उस बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स का साइज़ क्या है, 18 इंचेस स्क्वायर, ठीक है, इससे कम होना चाहिए था। तो राइटर क्या करते हैं, अपने पेट यानी ऑटर यानी मिसबिल को उस बॉक्स में रख देते हैं सो डैट ही वुड बिकम एकस्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। और ऑब्जेक्टिव क्या है राइटर का, मिसबिल को उस बॉक्स में रखने का, ताकि मिसबिल को आदत पड़ जाए उस बॉक्स में रहने का, ठीक है। अभी तक तो मिसबिल खुला में रह रहा था, लेकिन अब एक बॉक्स में रहने की आदत पड़ जाए, इसलिए 1 घंटे पहले ही जो हमारे राइटर है वो मिसबिल को उस बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद वो जाते हैं एक हरीड मील, जल्दी से खाना खाने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, When I returned, जब राइटर खाना खा के वापस आते हैं, देयर वॉज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल। अपैलिंग स्पेक्टिकल का मतलब होता है शॉकिंग सीन। काफ़ी एक शॉकिंग सीन उन्हें देखने को मिलता है। वो सीन क्या था देखिए, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स एकदम ही साइलेंट था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या है, मिसबिल है, तो साइलेंस कैसे हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये था। दूसरा, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। ये मान लीजिए बॉक्स है, तो उसमें कुछ एयर होल्स होता है ताकि उसमें हवा जा आ पाए, ठीक है। ऊपर में साइड में कहीं पे होल्स होगा। तो राइटर देखते हैं कि इस होल्स में ब्लड ऐसे करके गिरा हुआ है और वो सूख चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ चिंक्स, जो ऊपर में जो लीड है, ढक्कन है, उसके आसपास का जो नैरो ओपनिंग है, ठीक है, ये एरिया, यहाँ पे भी ब्लड सूखा हुआ ऐसे करके गिरा हुआ है, ठीक है। और ढक्कन तो लॉक था, समझे। इसलिए मतलब अंदर जो मिसबिल था वो काफ़ी कोशिश किया इस ढक्कन को खोलने का, और उस खोलने का चक्कर में वो अपने आप को भी हर्ट कर लिया। इधर उधर उसका काफ़ी ब्लड लगा हुआ है। जितना भी होल्स था वो सबसे कोशिश करता है निकलने का, और इस प्रोसेस में खुद को हार्म कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे पूरा ब्लड आ चुका था और ब्लड सूख भी चुका था, ठीक है। फिर आगे देखिए, इतना सीन देखते ही राइटर क्या करते हैं, आई यानी गेविन मैक्सवेल विप्ड ऑफ का मतलब होता है क्विकली टूक ऑफ, जल्दी से निकालते हैं उस लॉक को, ठीक है। एंड टोर ओपन द लीड, और जल्दी से उस ऊपर के ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि जो अंदर मिसबिल है एग्जॉस्टेड है, काफ़ी थका हुआ है। एंड ब्लड स्पैटर्ड का मतलब होता है कवर्ड इन ब्लड, खून में लथपथ है, ठीक है। विम्पर्ड का मतलब होता है क्राइड सॉफ्टली, धीरे धीरे क्राई कर रहा है वो।
एंड कॉट एट माई लेग। और जैसे ही मिस बिल राइटर को देखता है वो उसके पैरों से आके चिपक जाता है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कितना क्लोज रिलेशनशिप हो चुका है मिस बिल और राइटर में, ठीक है। राइटर को भी उसका दुख दिखाने जाता है और मिस बिल को भी कोई दुख होने से वो राइटर के पास जाता है, ठीक है। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। राइटर देखते हैं कि वो जो बॉक्स का अंदर वाला पार्ट था, ठीक है, जिसको लाइनिंग बोलते हैं, इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है, वो उसको मतलब फाड़ चीर के एकदम टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। अंदर का सरफेस पूरा ख़राब कर दिया था, ठीक है। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. तो राइटर जो है वो क्या करते हैं, इस बॉक्स को पूरा क्लीन करते हैं, जितना भी कटा पीस था अंदर से उस सबको हटाते हैं ताकि कोई एजेस ना रहे, क्योंकि वापस वो मिस बिल को इसी में रखेंगे और सोचते हैं कि मिस बिल को फिर रखें तो वो उसको कुछ हार्म ना हो जाए, अंदर मेटल का कटिंग पार्ट सब है उससे कुछ उसको खरोच ना आ जाए बोल के वो पूरा उस बॉक्स को क्लीन करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, जो भी वो छोटा मोटा पीस था सबको रिमूव करते हैं। करते करते अब सिर्फ टाइम कितना बचा है, 10 मिनट टाइम बचा है फ्लाइट के लिए, ठीक है। और एयरपोर्ट अभी भी 5 मील दूरी पे था। आई पुट द मिजरेबल मीज बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड। तो फाइनली राइटर क्या करते हैं, फिर से मजबूरी में मिस बिल को उसी बॉक्स में रखते हैं और इस बार क्या करते हैं, लीड को वो अपने हाथों से पकड़ते हैं, लॉक नहीं करते हैं, ताकि अगर अंदर मिस बिल कुछ धक्का भी दे तो राइटर को पता चल जाए और वो ढक्कन खोल के उसको बाहर निकाल ले, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इस पर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब राइटर जो है वो मिस बिल को वापस क्यों बॉक्स में रख देते हैं, तो इसका रीज़न होगा क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फ़्लाइट एयरपोर्ट अभी भी 5 मील की दूरी पे था और सिर्फ फ्लाइट में 10 मिनट का टाइम बचा हुआ था और कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इसलिए वो वापस उसको बॉक्स में रखते हैं और एयरलाइंस वालों का भी इंस्ट्रक्शन है कि आपको उसी बॉक्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और कोई दूसरा चारा नहीं था कि मिस बिल को लंदन ले जाया जा सके, तो उनको मजबूरी में उसी बॉक्स में रखना पड़ा, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि राइटर को कैसा फील होता है जब वो मिस बिल को उस बॉक्स में रखते हैं। तो राइटर क्या खुशी से रख रहे हैं मिस बिल को उस बॉक्स में? नहीं, राइटर भी काफ़ी मिजरेबल और हेल्पलेस फील कर रहे होंगे, ठीक है, जब उन्होंने ऐसा किया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. तो राइटर जो है वो गाड़ी के बैक सीट में जाकर बैठ गए और बॉक्स को अपने बगल पे रख लिए और ड्राइवर जो है वो गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। ड्राइवर मानो रास्तों को चीरता हुआ आगे जा रहा है, जैसे कि एक वो रिकोचेटिंग बुलेट हो। रिकोचेटिंग बुलेट क्या होता है? ऐसा बुलेट जो किसी सरफेस में हिट करने के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले। मान लीजिए ये ऐसा बुलेट है, इधर गया फिर इधर गया, टकराया, तो इसी रफ्तार से वो गाड़ी भी जा रहा था, ठीक है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, ठीक है, इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि राइटर अभी लेट थे, इसलिए एकदम वेट कर रहा था इनका, जैसे ही ये आए इनको बैठाए और टेक ऑफ कर जाए। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड मतलब वेरी एंग्री। ऑफिशियल जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि राइटर काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो उन्होंने काफ़ी जल्दबाजी से राइटर को उस एयरक्राफ्ट में बैठाया। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लकी मतलब खुशकिस्मत थे हम कि जो मेरे लिए सीट बुक था वो एकदम सामने वाला सीट था, ठीक है। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर्स। तो उन्होंने अपने आसपास के फ्लोर को न्यूज़पेपर से ढक दिया क्योंकि उस पर वो क्या रखेंगे, वो बॉक्स को रखेंगे जिसमें मिस बिल है। रैंग फॉर द एयर होस्टेस। फिर उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन अ कूल प्लेस। और उन्हें एयर होस्टेस को बुला के वो क्या देते हैं, उनको एक पार्सल देते हैं जिसमें मछली है मिज के लिए, ठीक है, और बोलते हैं कि आप इस पार्सल को एक ठंडे जगह पर रख दीजिए, ठीक है। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस। टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस का मतलब होता है शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंस और सीक्रेट्स। पिछले आधे घंटे में जो भी इंसिडेंट हुआ है कि मिस बिल ने उस बॉक्स में ये हरकत किया था, ठीक है, वो सारा चीज़ उन्होंने उस एयर होस्टेस को बता दिया, ठीक है। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर डैट एयर होस्टेस। अब बोलते हैं राइटर जो है उस एयर होस्टेस से काफ़ी इम्प्रेस हुए, ठीक है, काफ़ी एडमायर करते हैं वो एयर होस्टेस को, ठीक है। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। सबसे पहले तो वो मानो एक राजकुमारी की तरह हो और काफ़ी काइंड भी थी। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी।
वो एयर होस्टेस जो थी वो फीलिंग समझ रही थी राइटर का मिसविल को लेके, ठीक है। इसलिए उस एयर होस्टेस ने सजेस्ट भी किया था कि अगर आप चाहे तो आप अपने पेट को अपने नी घुटनों पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको फ्लोर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एयरलाइंस वालों का इंस्ट्रक्शन था कि आप कैसे कैरी कर सकते हैं अपने पेट को अपने पैरों पे, फ्लोर पे रखना पड़ेगा। लेकिन वो एयर होस्टेस राइटर का फीलिंग को देख के इतना वो छूट देती है कि आप चाहे तो आप अपने पेट को अपने नी पर भी रख सकते हैं, फ्लोर पर रखने का ज़रूरत नहीं है। बात अगर ही समझ रहे। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और राइटर जो है इतना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे, इतना ग्रेटफुल थे उस एयर होस्टेस को लेके कि वो चाहते थे कि वो उनका हाथ को किस कर ले, ठीक है, एज अ थैंक यू जेस्चर, ठीक है। बट तो ऐसा उनका फीलिंग था एयर होस्टेस को लेके। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन मुझे पता नहीं था ऑटर्स का बिहेवियर कैसा होता है फ़्लाइट में। मैं आगे जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए काफ़ी अनप्रिपेयर्ड था, मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था। मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। तो जैसे ही राइटर जो है उस बॉक्स को नीचे रखते हैं, वैसे ही मीज जो है उस बॉक्स के बाहर निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने बॉक्स को लॉक तो नहीं किया था, ठीक है, वो अपने हाथ से पकड़े हुए थे अब तक। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। काफ़ी तेज़ी की स्पीड से वो मीज जो है वो बॉक्स से निकलता है और पूरे एयरक्राफ्ट में इधर उधर भटकने लग जाता है, ठीक है। देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट। हर जगह चीखने चिल्लाने का आवाज़ आने लगा, ठीक है। और एक वुमन जो थी वो अपने सीट पर खड़ी हो गई डर के मारे और चिल्ला उठी, अ रैट। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है वो वुमन और वो अपने सीट पर खड़ी हो गई है और वो इसको रैट समझ रही है, ठीक है, और रैट चिल्ला रही है। फिर आगे देखिए, आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। तो राइटर जो है वो नोटिस करते हैं कि मिस का जो पूँछ है वो किधर जा रहा है। एक पोर्टली का मतलब स्टाउट, एक मोटे से जिसने वाइट पगड़ी पहना हुआ था, एक इंडियन थे, उनके पैरों के नीचे उनका मिस का पूँछ दिखता है उन्हें। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, ठीक है, और इनके पैरों के यहाँ पे ये रहा मीज। तो राइटर ने भी इसको यहीं पे नोटिस किया। फिर आगे देखिए, डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। तो राइटर जो है, अब यहाँ पे थोड़ा फनी इंसिडेंट हो रहा है। राइटर जो है वो छलांग लगाते हैं, डाइव मारते हैं उस पर पकड़ने के लिए, लेकिन वो मिस हो जाता है, ठीक है, मिस बिल आगे चला जाता है और जो राइटर है वो कहाँ पे जाके गिरते हैं, सीधे कड़ी में जाके गिरते हैं, उनका फेस में पूरा कड़ी लग जाता है, ठीक है। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. अब एक और खासियत देखिए उस एयर होस्टेस का। एयर होस्टेस राइटर को बोलती है कि आप अच्छा होगा कि आप अपने सीट पे जाके बैठिए, मैं उस एनिमल को ढूंढ के लाती हूँ और आपके पास लेके आती हूँ, ठीक है। इतना वो एयर होस्टेस काम थी और इतना अच्छे से वो राइटर का हेल्प कर रही थी, ठीक है। देखिए वहाँ पे उन्होंने स्माइल के साथ ऐसा बोला। ऐसा सिचुएशन में कोई भी पैनिक कर जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो एयर होस्टेस काफ़ी शांत थी, काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रही थी, ठीक है। इसलिए जो हमारे राइटर है वो काफ़ी इनके ऊपर मतलब ग्रेटफुल थे, ठीक है। आई रिटर्न टू माई सीट। राइटर आकर वापस अपने सीट पर बैठते हैं। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक। क्रेनिंग मतलब स्ट्रेचिंग, वो अपने गर्दन उठा के देख रहे थे। ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चीटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम। वो अपने गर्दन को उठा के देख रहे थे कि कैसे हंट किया जा रहा है, मतलब कैसे पकड़ा जा रहा है मिसविल को, ठीक है। फिर अचानक से वो सडनली क्या करते हैं, एक आवाज़ सुनते हैं, डिस्ट्रेस चीटर, ठीक है, मतलब काफ़ी टेंशन में दुख का एक आवाज़ सुनते हैं। वो आवाज़ किसका था, मिसविल का था। मतलब मिसविल वापस राइटर के पैरों के सामने आ चुका है। बाउंडेड ऑन टू माई नी, वो फिर वो मिसविल जो है वो घुटनों से होते हुए कहाँ पे चढ़ जाता है, उनके पूरे फेस और नेक के करीब आ जाता है और वहाँ पे आके उनको नज़ल करता है। नज़ल यानी टू डॉप जेंटली विद द नोज, वो अपने नाक से राइटर के फेस को टच करता है, ठीक है। तो फाइनली मिसविल जो है वो राइटर के पास आ जाता है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब आ जाते हैं चौथे पार्ट में, आखिरी पार्ट है ये। इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, फाइनली वो लोग लंदन पहुँच जाते हैं। मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, ठीक है, वेयर ही हैज़ अ फ्लैट। लंदन में भी राइटर का एक फ्लैट है, ठीक है। चलिए,
इसमें लिखा है कि मीज एंड आई रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ। वो लोग लंदन में 1 महीने के लिए रहते हैं। ही कुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। तो मिसबिल जो है वो क्या क्या चीज़ों से खेलता है, तो ये सब आप याद कर लीजिए। कुछ टॉयज़ था उसका, पिंग पोंग बॉल्स जिसे टेबल टेनिस खेला जाता है, ठीक है वो, मार्बल्स था उसके पास, फिर रबर के बने हुए फ्रूट थे, और एक टेरापिन शेल। टेरापिन शेल मतलब एक छोटे से टर्टल का जो शेल होता है ऊपर का, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके खिलौने थे, ठीक है। और टेरापिन शेल जो राइटर है वो कहाँ से लेकर आए हुए थे, नेटिव बोले तो बर्थ प्लेस, ठीक है। तो मिसबिल का बर्थ प्लेस क्या था, वही मार्सेस, टिग्रिस मार्सेस, ठीक है। तो वहाँ से वो टेरापिन शेल लेके आए थे, तो यही सब खिलौने से वो मिसबिल खेलता था, ठीक है। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। पिंग पोंग बॉल से उस मिसबिल ने एक ऐसा गेम इन्वेंट कर लिया था जिससे कि वो लगभग आधे घंटे तक उस गेम में मग्न रहता था, ठीक है। इनग्रॉस्ड का मतलब कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन। तो आधे घंटे तक वो पिंग पोंग बॉल से खेलता रहता था। फिर आगे देखिए, अब उसने कैसा गेम इन्वेंट किया था उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, सो दैट द लीड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक सूटकेस था जो वो इराक लेके गए थे, तो वापस जब वो लोग घर आ रहे थे तो वो सूटकेस डैमेज हो गया, जिसके कारण उसका जो ढक्कन है, जब उसको बंद किया जाता था तो वो ढक्कन स्लोपिंग हो जाता था, ठीक है। ऐसा मान लीजिए वो सूटकेस था, तो जब बंद कर दिए तो एक तरफ से धंसा हुआ था, एक तरफ से उठा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा एक स्लोप क्रिएट हो गया था। तो मिच डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हायर एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश। चलिए पहले इतना समझते हैं। तो मिसबिल ने यह डिस्कवर किया कि अगर वो बॉल को हायर एंड पे, मतलब यहाँ पे अगर बॉल को रखता है तो वो बॉल अपने आप डुगर के कहाँ तक आ जाता है, छोटे वाले एंड तक आ जाता है, ठीक है। तो मिस ने ये चीज़ डिस्कवर किया। तो ऐसा ही वो गेम इन्वेंट कर रहा है, देखिए। और क्या क्या किया उसने, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड। डैश मतलब जल्दी से दौड़ के वो दूसरे एंड पे पहुंच जाता था। मिसबिल क्या करता था, पहले बॉल को यहाँ रखता है हायर एंड पे, फिर वो जल्दी से दौड़ के यहाँ पे पहुंच जाता है मिसबिल, ठीक है। क्यों पहुंचता है, टू एम्ब्यूश। एम्ब्यूश का मतलब टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। यहाँ पे आके छिप जाता है ताकि उसको पता है कि बॉल आने वाला है, वो अचानक से इस पर अटैक करता है बॉल पे, ठीक है। हाइड फ्रॉम इट, छिप जाता है। क्राउचिंग, टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज। वो मानो बॉल को क्या करना चाहता हो, सरप्राइज करना चाहता हो। एंड ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट टू द हायर एंड वंस मोर। फिर पकड़ के फिर वापस दौड़ के हायर एंड पे आता था, फिर बॉल को रखता था, फिर वो इधर आता था, ठीक है। तो ऐसा गेम उसने इन्वेंट कर लिया था, समझे। और इससे वो लगभग आधे घंटे तक कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड, कम्प्लीटली इसमें मग्न रहता था, ठीक है। तो ये बात आप याद कर लीजिए कि उसने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। जितना अंडरलाइन किए हैं ये पूरा आप तैयार करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। आउटसाइड द हाउस, ये तो हो गया घर का अंदर का बात ऊपर तक। अब घर के बाहर क्या क्या सीन था वो देखिए। आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। आउट, घर के बाहर लेखक जो राइटर जो है वो उसको एक्सरसाइज करवाते थे, वॉक पे ले जाते थे, ठीक है। ऑन अ लीड मतलब गले में फंदे डालकर, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है, जैसे कि और ऐसे उसको ले जाते थे मानो वो उनका एक डॉग हो, ठीक है। मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स। तो मिच कुछ हैबिट्स डेवलप कर लिया था जिसको कंपल्सिव हैबिट्स बोला जाता है। कंपल्सिव हैबिट्स मतलब ऐसा हैबिट्स जो इम्पॉसिबल टू कंट्रोल हो, आप जाने अनजाने में वो हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब राइटर जो है वो मिसबिल को लंदन के रास्तों पे वॉक कराने के लिए ले जाते थे तो मिसबिल ने कुछ हैबिट्स डेवलप कर लिया था। अब कैसा कैसा हैबिट्स था वो आप आगे देखेंगे। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑन द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। तो राइटर जो है यहाँ पे कंपल्सिव हैबिट्स को समझा रहे हैं, एक मतलब बच्चों का एग्जांपल दे के। जैसे कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय कुछ हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि आप ये पेविंग ब्लॉक का इमेज देख सकते हैं,
ठीक है, इसको बोलते हैं पेविंग ब्लॉक। तो वो क्या करते हैं, हर एक पेविंग ब्लॉक का एकदम बीच में अपने पैर को रखते हैं, फिर एक दो स्किप करके फिर आगे पैर रखते होंगे, फिर आगे पैर रखते होंगे, एक अलग से जाने अनजाने में एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगला उनका कंपल्सिव हैबिट होता है कि वो क्या करते हैं, आयरन रेलिंग्स अगर लगा हुआ है, मान लीजिए रोड के किनारे कहीं आयरन रेलिंग्स लगा हुआ है, तो हर 7वां आयरन रेलिंग को वो टच करते हुए चलते हैं, हाथ लगाते हुए चलेंगे। आपने भी कभी ऐसा बचपन में ऐसा उठपटांग हरकत किया होगा। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट को मतलब क्रॉस करते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए इधर लैम्प पोस्ट है, तो वो इधर से अंदर घुसते हैं, फिर इधर से जाके फिर इधर से निकलते हैं, फिर अंदर से घुसते हैं, फिर इधर से निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो हैबिट्स फॉर्म कर लेते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हैबिट मिस ने भी फॉर्म कर लिया था। देखिए, ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। मेरे फ्लैट के ठीक सामने एक तल्ला प्राइमरी स्कूल था। एलोंग हुज फ्रंटेज, जिसके सामने में एक लो वॉल मतलब रन करता था। ठीक है, सामने में एक छोटा सा वॉल था लगभग 2 फीट हाइट का। ऑन हिज वे होम, हीज़ यहाँ पे मिसबिल है। ठीक है, तो जब हम मिसबिल को वापस लाते थे घर की तरफ वॉक के बाद, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन घर से बाहर जाते वक्त नहीं, सिर्फ घर आते वक्त। ठीक है, मिज क्या करता था, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल। टग मी मतलब पुल मी। मिज, क्योंकि देखिए राइटर जो है वो अपने हाथों से एक लीड मतलब एक फंदे के जरिए उस मिज को कैरी कर रहे हैं ना, तो अगर मिज जहाँ जहाँ जाएगा राइटर भी वहीं वहीं पुल होंगे उस थ्रेड के जरिए। ठीक है, रोप के जरिए। तो क्या होता था, देखिए, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल। मिज जो था वो राइटर को इस वॉल के जो 2 फीट का हाई वॉल था वहाँ पे राइटर को पुल कर लेता था। जंप ऑन टू इट, मिज उस वॉल पे जंप करता था। गैलप मतलब काफ़ी तेज़ी से दौड़ना। ठीक है, द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, उस वॉल के पूरे लेंथ तक वो दौड़ता था। टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और स्कूल में जो भी बच्चे स्टूडेंट थे और जो स्टाफ थे वो लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे ये हरकत देख के मिज का। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो हैबिट फॉर्म कर लिया था मिसबिल ने। फिर आगे देखिए, इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। लिखा है कि इट इज़ नॉट स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज नहीं है, मतलब क्या है, ये कॉमन बात है कि कोई एक आम लंडनर से अगर आप पूछे कि वो ऑटर को पहचानता है कि नहीं, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कि किस टाइप का एनिमल है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आम बात है कि एक लंडनर ऑटर को नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, लेकिन वो जिस टाइप से गेस करते हैं कि ये किस टाइप का एनिमल हो सकता है, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था राइटर के लिए। ठीक है, देखिए ऑटर्स के बारे में वो चीज़ बताते हैं, बोलते हैं कि ऑटर्स जो है वो बिलोंग करते हैं काफ़ी स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, जिसको क्या कहा जाता है, मस्टेलाइन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ऑटर्स किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, मस्टेलाइन। ठीक है, इस ग्रुप में और भी कौन से एनिमल है, तो ये देखिए, बैजर, मोंगूज, आप इस पिक्चर में देखते जाइए, ये है बैजर का इमेज, ये है मोंगूज का इमेज, फिर है वीजल, स्टोट, मिंक। ठीक है, तो ये सब एनिमल्स इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, सब लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो इसी ग्रुप में ऑटर भी फॉल करते हैं। ठीक है, I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all over mustelines but the otter। बोला जा रहा है, राइटर बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस बराज मतलब लार्ज नंबर ऑफ, बराज ऑफ कॉन्जेक्चरल क्वेश्चन। कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना। ठीक है, बराज मतलब लार्ज नंबर ऑफ, तो बहुत सारे लोग गेस करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये है, क्या ये है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और मछलाइन के इस ग्रुप में जितने भी एनिमल है वो सब गेस कर लेते हैं, लेकिन ऑटर गेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मोर रैंडम गेसेस हिट अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल, इज डैट अ वॉलरस मिस्टर, रिड्यूस मी टू गिगल्स। ठीक है, तो लोग कैसा कैसा गेस करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या ये बेबी सील है, क्या ये स्क्विरल है, क्या या फिर ये वॉलरस है क्या। तो ये सब गेस सुन के राइटर जो है वो काफ़ी हंसने लगते थे। ठीक है, एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, और एक बार तो हद ही हो गया, एक डॉग शो के बाहर एक इंसान ने गेस किया कि ये क्या है, एक हिप्पो है। ठीक है, अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, वन अपरेंटली डेट चेंज इट स्पॉट्स एंड अ ब्रोंटोसॉर्ड, मीज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। ठीक है, मतलब लोग क्या क्या नहीं गेस कर लिए इस ऑटर को लेके,
वो इसको बीवर गेस किए थे, अब बियर कब गेस किए थे, या फिर एक लेपर्ड तक गेस कर लिए थे, ऐसा लेपर्ड जिसने अपना स्पॉट्स रिमूव कर लिया हो, ठीक है, ये तक गेस कर लिए थे, ब्रोंटोसोर तक गेस कर लिए थे उसको, ठीक है। मतलब मिजविल जो था वो हर एक चीज़ था, लेकिन सिर्फ एक ऑटर ही नहीं था, ठीक है। चलिए, तो लोग क्या क्या गेस करते हैं उसको लेके ये भी चीज़ आप प्रिपेयर करेंगे। फिर आगे देखिए, लास्ट पैरा पे आ जाते हैं। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन एक क्वेश्चन था जिसको राइटर जो है हाईएस्ट मार्क्स देते हैं, वो क्वेश्चन था एक लेबरर की तरफ से, वो लेबरर जो स्ट्रीट में एक गड्ढा खोद रहा था। I was still far from him when he let down his tool and put his hand on his hips and began to stare. मैं उससे काफ़ी दूर था, तभी उसने नोटिस कर लिया मुझे और मिसविल को, ठीक है। और देखते ही वो अपने टूल्स जो था जिससे वो गड्ढा खोद रहा था वो टूल्स छोड़ देता है, वो अपने हाथों को अपने कमर पर रख लेता है और घूरना स्टार्ट कर देता है हम दोनों को। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे लेखक पास आते जाते हैं मिसविल के साथ, I saw his expression of surprise and affront as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. तो जैसे जैसे लेखक पास आते हैं मिसविल को लेके, देखते हैं कि उस लेबरर का एक्सप्रेशन कैसा होता है, सरप्राइज होता है। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है यहाँ पे इन एन ऑफेंसिव मैनर, ठीक है, मानो वो काफ़ी गुस्सा हो रहा है, ठीक है, और मानो वो ये बता रहा है कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप कोई मजाक कर सकते हैं, ठीक है। आई केम अब्रिस्ट का मतलब होता है बाई साइड, तो लेखक जो है वो उसके साइड में आके खड़े होंगे। ही स्पैट, तो वो क्या करता है लेबरर, वो एक ज़मीन पे थूकता है, ग्लेयर्ड देखता है, ठीक है, एंड देन ग्राउल्ड आउट का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली, काफ़ी गुस्से से बोलता है। हेयर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, बोलते हैं कि अरे मिस्टर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइटर है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर देते हैं, ठीक है। वो तो इसको पहचानने से भी मना कर देता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये पूरा जो स्टोरी था वो हमारा एंड हो गया। बाकी ये सब जो भी ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन है ये सब आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो भी हम अंडरलाइन किए हैं वो सब इसी के आंसर्स के रूप में हम अंडरलाइन किए थे वहाँ पे, ठीक है। इतना प्रिपेयर कर लेंगे और तो कुछ बचेगा नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, इतना इसको प्रिपेयर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट अगर रह गया हो, मन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।